नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, मेरे वीडियो में बहुत ही किसान भाई लोग पूछ रहे हैं कि फर्स्ट बार यूरिया खाद में हम कौन सी ऐसी दवा डालें जिससे हमारा धान का जो कल्लों का बढ़ाव बहुत ज़बरदस्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंसा आए। ऐसा करके दोस्तों कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों को यूरिया डालने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों खेत के अंदर में पानी पर्याप्त होना चाहिए। पानी का प्रबंधन पहले अच्छे से देखें, खेत में पानी भरा होना चाहिए। अगर दोस्तों पानी नहीं है तो कोई भी खाद मत डालिए, कोई भी दवा मत डालिए। पानी है तभी दोस्तों ये चीज़ वर्क करेगी, वरना आपका जो खाद है वो बेकार चला जाएगा और ही खाद आप डाल देंगे तो दोस्तों वो साइड इफ़ेक्ट कर देगा। तो इसलिए दोस्तों पहले देखें खेत के अंदर में घुस के पानी कितना है, कैसा है, पानी है भी या नहीं भी। सारा चीज़ दोस्तों पानी पर मैटर करता है, सारा चीज़ खेल पानी का होता है। तभी दोस्तों खेतों के अंदर में फसलें जो होती है, धान की खास करके फसलें जो होती है वो ग्रोथ कर पाती। देखिए दोस्तों, हमारा खेत हमसे कहता है तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखो। तुम झोला भर के अनाज बोओगे, मैं ट्राली भर के वापस लौटाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लेकिन हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अच्छे से ख्याल रखना। खेत का ख्याल रखना मतलब खेत की गुणवत्ता को पहचानना, उसकी अंदर की उर्वरता के बारे में जानना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी के टाइम पे आधुनिक करके हम लोग तरह तरह के केमिकल को खेत में डाल रहे हैं बिना किसी वजह के। बाकी दोस्तों हमको इन केमिकल को यूज़ ना करके ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करना होगा, जैविक चीज़ों को यूज़ करना होगा, जिससे दोस्तों हमारा खेत की उर्वरता बनी रहेगी, हमारी खेत की गुणवत्ता बनी रहेगी और दोस्तों हमारी खेत की गुणवत्ता बनी लंबी समय तक बनी रहेगी और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये जो लहराते हुए फसल हमारे खेत में आप लोग देख रहे हैं, ये दोस्तों क्या है, इसके पीछे का राज क्या कुछ वजह है। सबसे पहली बात दोस्तों, पानी ऐसा चीज़ है दोस्तों जो आपके खेत में पर्याप्त होना चाहिए। खास करके दोस्तों धान की फसल में, धान की फसल तभी बढ़िया रहेगी, तभी अच्छा रहेगी जब खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी रहेगी। मतलब दोस्तों पानी सूखना ही नहीं चाहिए खेत से, तभी दोस्तों फसल अच्छा रहेगा। और पानी ही नहीं रहेगा तो दोस्तों फसल भी नहीं रहेगा। दोस्तों ये जो खाद है हम लोग यूज़ किए हैं हमारे खेत में, ऑर्गेनिक खाद, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ज़्यादातर किसान भाई लोग गोबर खाद डालते हैं। तो सेम तरीका मैंने भी अप्लाई किया है, लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है गोबर खाद में। तो गोबर खाद को मैंने कैसे यूज़ किया है आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिएगा अपने खेत में। आप दोस्तों यकीन मानिएगा, इस तरीका को फॉलो करने के बाद आप यूरिया डीएपी सारा चीज़ भूल जाएंगे और इसको डालने की एक बार आप भी सोचेंगे कि मैं भी इसको एक बार डालूं ऐसे करके। तो दोस्तों अभी ये जो खेत है हमारा, लहराते हुए खेत आप लोग देख पा रहे हैं, ये गोबर खाद का रिज़ल्ट है। ये गोबर खाद ही है दोस्तों, जिसका रिज़ल्ट आप लोग देख पा रहे हैं धान की फसल के अंदर में। और दोस्तों देखिए, हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो केमिकल चीज़ों से थोड़े से दूर ही रहते हैं, ज़्यादातर केमिकल चीज़ों के बारे में भी अच्छे से जानते नहीं हैं। बाकी धीरे धीरे करके इस केमिकल का भी नेटवर्क पूरी तरीक़े से फैल रहा है। बाकी दोस्तों इस नेटवर्क को रोकना किसान भाइयों के लिए और अपने खेत की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस केमिकल के फैलते हुए नेटवर्क को रोकना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आपको यूज़ क्या क्या चीज़ें करना है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को गोबर का रोज़ जो गोबर का ढेर आप तैयार करते हैं, जिसको अपन छत्तीसगढ़ी में घुरवा अपन बोलते हैं, तो दोस्तों उस गोबर के ढेर को अपने खेत में कब डालना है, जब हमारा खेत दोस्तों धान रोपाई करने के लिए हम लोग पहली जोताई करवाते हैं, सूखा जोताई। तो उसी सूखा जोताई में दोस्तों आप लोगों को गोबर के खाद को
1 एकड़ में 3 से 4 ट्राली एकड़ के हिसाब से, जैसे कि हमारे इधर छोटा छोटा डोलिया रहता है जिसमें पानी बराबर मात्रा में ठहरता है, तो उसको अपन डोलिया कहते हैं। तो दोस्तों इस डोलिया में जैसे कि मान लीजिए मेरा ये जो 4 ठो डोलिया है ये 1 एकड़ का है। तो दोस्तों इस चारों डोलिया में एक एक ट्रिप, मतलब कहा जाए तो गोबर का खाद डालना है। कहने का मतलब दोस्तों 1 एकड़ में आप लोग 4 ट्रिप गोबर का खाद डलवाइए, वो भी भुरभुरा वाला, जिसमें ना तो पन्नी रहना चाहिए, पॉलीथीन वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए, पत्थर वगैरह नहीं रहना चाहिए। प्योर उसमें दोस्तों गाय का गोबर होना चाहिए, पशु का गोबर होना चाहिए, चौपाया पशु, गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, उन सारे पशुओं के गोबर जो कि भुरभुरा होना चाहिए, उसको डालने के बाद उसको बहुत बढ़िया तरीक़ा से प्लेन जुताई करवाना है। और जुताई करवाने के बाद दोस्तों आप लोगों को पानी जैसे बारिश होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा होने के बाद आपको खेत और मिट्टी को, पानी और मिट्टी को पेस्ट बना के धान की प्लांटेशन कर देना है। ये पहली काम कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों 8 से 15 दिन के बाद हमारा जो खेत में थोड़ा सा हरापन दिखाई देता है, तो इस समय पर दोस्तों फिर से गोबर का यूज़ करना है। मतलब दोस्तों एक सीज़न में आप लोगों को कब कब गोबर खाद का उपयोग करना है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। और इस चीज़ को उपयोग करने के बाद आप लोग यूरिया, DAP, केमिकल सारा कुछ भूल जाओगे। तो दोस्तों पहला तरीका तो मैंने बताया, सूखा जब खेत हमारा तैयार कर रहे हैं धान रोपाई करने के लिए, तभी हमको डालना है 1 एकड़ में 4 ट्रिप। मतलब कहा जाए तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से गोबर खाद कैसे भी करके अवेलेबल कराना होगा, तभी दोस्तों आपका जैविक खेती संभव हो पाएगी। और दोस्तों धीरे धीरे करके दवा, रासायनिक चीज़ों को जैसे भी तैसी करके धीरे धीरे करके कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों आपका जो फसल है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो फसल जब चेंज होगा, थोड़ा सा विकास दिखने लगेगा पौधे के अंदर में 15 दिन के बाद, तब दोस्तों आपको दूसरा चीज़ क्या यूज़ करना है, आप लोगों को दोस्तों घोल बना करके तैयार करना है। गोबर का घोल आप लोग लीजिए 10 केजी। 10 केजी गोबर में आप लोग लीजिए 10 लीटर गौमूत्र, और 10 लीटर गौमूत्र में आप लोग लीजिए उसी में एक बड़े से जैसे कि 200 लीटर पानी धरने वाला ड्रम होता है, तो उस ड्रम में बढ़िया से उस गोबर और गौमूत्र को डाल देना है। उसमें से आप लोगों को 2 से 3 केजी दाल का आटा लेना है, जैसे कि चने का दाल हो गया या फिर अरहर का दाल हो गया। तो इस दाल के आटा को लेना है और उसको उसमें फिर से मिला देना है। फिर दोस्तों आप लोगों को 1 या 2 केजी उसमें गुड़ लेना है। गुड़ कैसे लेना है, बहुत ही पुराना गुड़, जिस गुड़ को मनुष्य खाने के लिए यूज नहीं करता है, चिपचिपा गुड़, वो गुड़ लेना है। आपके खेत की जो उर्वरता शक्ति है उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो ये जो घोल तैयार होगा वो दोस्तों हाई पावर के जो टॉनिक होगी वो बनेगी। मतलब दोस्तों ये जो टॉनिक होगी वो इतना बढ़िया काम करेगी कि आप लोगों को रिज़ल्ट लाइव देखने को मिलेगा अपने खेत में। दोस्तों इन चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद आप लोगों को ड्रम को बढ़िया से पैक कर देना है। हल्का फुल्का हवा अंदर जाना चाहिए, पूरी तरीके से पैक भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों उसको 2-3 दिन तक बढ़िया से हिलाते रहना है बीच बीच में, और फिर से ढक देना है। फिर 7 दिन के बाद दोस्तों ये किण्वन की प्रक्रिया इसके अंदर में कंप्लीट होगी। और किण्वन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आप लोग पानी सिंचाई देते समय उस खाद को, उस जो जैविक खाद बना है, हाई पावर का जो खाद बना है, उसको अपने खेत में सिंचाई देने के वक्त डालिए दोस्तों। हर एक खेत में डालिए। या फिर दोस्तों आप लोग ऐसे डाल सकते हैं, एक किनारा में एक या 2 जग एक किनारा में डाल सकते हैं, दूसरे किनारा में 1-2 जग डाल सकते हैं। 1-1 लीटर कहने का मतलब ये किनारा हो चुका तो इस किनारा में 1 लीटर डाल दीजिए, उस किनारा में 1 लीटर डाल दीजिए, उस किनारा में 1 लीटर डाल दीजिए। मतलब 4 कोने होते हैं तो खेत में, चारों कोनों में 1-1 लीटर डाल दीजिए। और कहीं कहीं पर देख के बीच में भी 1-2 लीटर, ऐसे 2-3 लीटर ऐसे पानी डाल दीजिए। फिर दोस्तों ये पूरी तरीक़ा से खेत में फैल जाएगा। और जब ये पूरी तरीक़ा से खेत में फैलेगा तो दोस्तों हमारे अंदर जो, इसके अंदर में जो हम लोग हाई पावर बनाए हुए हैं खाद, उसके अंदर में दोस्तों जो जैविक खाद हमने बनाया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम तैयार किए हैं, उसके अंदर में जितने भी पोषक तत्व, जीवाणु होंगे, वो दोस्तों अपने मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करेगी। हमारे मिट्टी में जो जीवों का, सूक्ष्म जीवों का विकास होगा और हमारे मिट्टी में जो है केचुआ खाद बनेंगी। और इन केचुआ खाद जो होंगी वो दोस्तों मिट्टी को, आप लोगों को पता है कि मिट्टी को खा करके उस मिट्टी को सोना बनाने की काम करती है केचुआ को। इसलिए दोस्तों केचुआ जो है किसान के मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो केचुआ खाद होगा वो इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा और ज़बरदस्त धान के फसल में ग्रोथ देखने को मिलेगा।
और हमारी मिट्टी में एयर की मात्रा भी बढ़िया से पहुँचेगी, तब जाके दोस्तों खेत में सोना उगलेगा। दोस्तों आप लोग इस चीज़ को समझिए। आप लोग दोस्तों DAP यूरिया डालते हैं ना, इससे हमारे मिट्टी में उपस्थित, हमारे खेत की मिट्टी में उपस्थित जो केचुआ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा ज़मीन जो है धीरे धीरे करके बंजर होने लगता है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग DAP यूरिया डाले हैं तो रिजल्ट अच्छा दिख रहा है खेत का, धान का फसल का, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा दोस्तों। तो आप लोगों को अपने खेत की मिट्टी की लंबे समय तक उर्वरता बना के रखना है, तो इन चीज़ों को यूज़ करना है। अब ये जो घोल तैयार हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग कितने बार डालिएगा अपने खेत में। दोस्तों ये जो घोल तैयार हुआ है 200 लीटर का घोल, आप लोग दोस्तों जब हमारा खेत का अभी जो हमारा काम चल रहा है, खेत में निंदाई का काम चल रहा है, तो निंदाई फाइनल होने के बाद जितने भी खरपतवार होंगे सभी को निकालने के बाद, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा है ये इस तरीक़े से कि ऐसे जितने भी खरपतवार होंगे दोस्तों, इन सारे खरपतवार को खेत से निकालने के बाद एक बार फिर से दोस्तों वही वाला खाद चारों किनारों पे 1-1 लीटर और बीच बीच में कहीं कहीं पे 1-1 लीटर, जहाँ पे धान थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है वहाँ पे फिर से 1-1 लीटर। तो दोस्तों एक बार की फसल में आप लोगों को 3 से 4 बार इस चीज़ को यूज करना है। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यूरिया DAP का जितना सारा खर्चा है वो भूल जाइएगा और यूरिया DAP को पूरी तरीक़े से भूल जाइएगा। बहुत सारा दुनिया भर का खाद आता है, SSP MOP, सारा कुछ आप लोग भूल जाइएगा इस चीज़ को ट्राई करने के बाद। तो दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो सिर्फ एक खेत में ये चीज़ ट्राई करके देखिए। और दोस्तों उस खेत में, जिस खेत में आप लोग ट्राई कर रहे हैं, उस खेत में ट्राई कीजिए जिस खेत में बाहरी खेत से पानी नहीं आता हो, यानी कि दोस्तों आपका खेत ऊंचा वाला खेत हो, उस खेत में ट्राई करिए। जैसे कि ऊपर वाला जो खेत है उसमें केमिकल डला हुआ है, यूरिया DAP डला हुआ है, तो उस वाले खेत का पानी बह करके इस वाले खेत में नहीं आना चाहिए जिस खेत में आप लोग इस चीज़ को यूज कर रहे हैं। और कोशिश ये कीजिए कि इस खेत के आसपास में जो खेत हैं उनमें भी कोई भी दवा का छिड़काव ना हो, ऐसे खेत का चयन करें। जैसे कि कोई भी केमिकल दवा का छिड़काव ना हो, ऐसे खेत में इस चीज़ को यूज करें। ये दोस्तों थोड़ा सा नाजुक होता है, जो जैविक जो हम लोग बना रहे हैं खाद, इसमें जो बैक्टीरिया, इसमें जो जीवाणु होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं। इसके लिए जितना अच्छा आप लोग वातावरण तैयार करेंगे ये उतना अच्छा तरीके से वर्क करेगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को ध्यान में यही रखना है कि जिस खेत में आप लोग इस चीज़ को यूज कर रहे हैं उस खेत में केमिकल चीज़ों का आवागमन नहीं होना चाहिए, केमिकल वातावरण का भी आवागमन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से वर्क करके देगी। तो दोस्तों अभी हमारे खेत में आप लोगों को धान का रिजल्ट देख रहे हैं, ये जैविक खेती का रिजल्ट है। जैविक खेती हम लोग किए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और इसमें दोस्तों काफ़ी बढ़िया आप लोगों को रिजल्ट हम लोग दिखाएंगे। जब धान की बालियाँ आएंगी, कैसी आएंगी, सारा कुछ बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात होती है पानी कैसा रहना चाहिए। पानी दोस्तों डेली की डेली बना हुआ रहना चाहिए आपके खेत में, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा ये कितना अच्छा है, कितना लंबे समय तक आपकी मिट्टी की उर्वरता बना के रखेगी। तो इस चीज़ को हम समझिए। देखिए जो बात मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे लोग तो तरह तरह के कमेंट भी करेंगे, ये क्या बकवास करके चला गया, ऐसे करके दुनिया भर के कमेंट आएंगे। लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है उसको समझिए, उसको आप लोग भाव को समझिए। हम जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में दुनिया भर के केमिकल खाद को यूज करने से तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, तरह तरह के वायरस लग रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल खेती पर ही ये चीज़ हो रहा है दोस्तों। आप लोग और हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग दुनिया भर के केमिकल खाद, केमिकल दवा लेते हैं, अलग से हमारा पैसा बर्बाद होता है। और पैसा बर्बाद होने के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती है। इस केमिकल वाले चीज़ से में उगाए हुए फसल, उगाए हुए अनाज को हम लोग खाते हैं और बीमार पड़ते हैं। और अभी हालत ऐसी है देश की कि हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी का शिकार है, और वो बीमारी हो रहा है इसी केमिकल वाले अनाज को खाने के बाद, केमिकल वाले चीज़ों को खाने के बाद ये चीज़ हो रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को रोकना होगा, तभी संभव होगा जब हम लोग जैविक खेती करेंगे। और जैविक खेती तभी संभव है जब हमारे खेत के आसपास भी केमिकल चीज़ों का यूज़ ना हो, तभी दोस्तों ये चीज़ संभव है। नहीं तो दोस्तों हमारा जैविक खेती है वो दोस्तों डैमेज हो जाएगी, जैविक खेती जो है नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों इसके लिए वातावरण तैयार करना होता है, और वातावरण 1-2 दिन में तैयार नहीं होगा। लगातार आप लोगों को 2 से 3 साल इस चीज़ को अप्लाई करना होगा। पहले साल तो दोस्तों आपका प्रोडक्शन पूरा जीरो हो जाएगा, दूसरा साल कुछ अगर अच्छा रिज़ल्ट आपने सही तरीके से फॉलो किया तो कुछ रिज़ल्ट आएगा। फिर तीसरा साल दोस्तों, तीसरा साल थोड़ा सा बढ़िया रिज़ल्ट आएगा, फिर चौथा साल बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। और आपके आसपास के किसानों को भी जागरूक करना होगा कि आप लोग DAP यूरिया मत डालो, आपका खेत जो है
वो बंजर हो जाएगी ऐसे करके। जब आप उनको बताओगे तो ऐसे कर करके धीरे धीरे वातावरण आसपास का तैयार होगा। और दोस्तों जब एक बार वातावरण तैयार हो गया तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा सभी के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग अप्लाई करके देखिए एक बार, जैसे कि हमने अप्लाई किए हैं बहुत बढ़िया तरीक़े से।